आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी अधिकार बोधक विशेषण। जिन एडजेक्टिव्स का प्रयोग किसी नाउन पर अधिकार बताने के लिए किया जाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। माई, योर, अवर, हिज, हर, देयर, इट्स। माई का अर्थ होता है मेरा, योर का अर्थ होता है तुम्हारा, अवर का अर्थ होता है हमारा, हिज का अर्थ होता है उसका या अपना जो कि मस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। हर का अर्थ होता है उसका या अपना जो कि फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। देयर का अर्थ होता है उनका। इट्स का अर्थ होता है इनका या अपना। इसका प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए और एनिमल के लिए करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। और ये क्या कार्य करते हैं? किसी नाउन के ऊपर पोजीशन यानी अधिकार बताने का, उस नाउन पर मालिकाना हक बताने का कार्य करते हैं। जब भी हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो उसके तुरंत बाद हम एक नाउन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ माई बुक। यह मेरी किताब है। यहाँ बुक क्या है? एक नाउन है और बुक पर पोजीशन बनाने के लिए हमने काय का प्रयोग किया? माई का। माई क्या है? एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो जब भी हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो उससे हमें हुज का आंसर मिलता है। हुज यानी किसका या किसकी। किसकी किताब? मेरी किताब। तो यहाँ माई से काय का आंसर मिल रहा है? किसकी किताब? मेरी किताब। तो माई यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस है रमेश इज योर ब्रदर। रमेश तुम्हारा भाई है। यहाँ ब्रदर क्या हो गया? एक नाउन हो गया और नाउन पर पोजीशन बनाने के लिए हमने काय का यूज़ किया? योर का। तो योर यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ ड्राइविंग हिज कार। वह अपनी कार चला रहा है। यहाँ पे कार क्या है? एक नाउन है और कार पे पोजीशन बनाने के लिए हमने किस शब्द का यूज़ किया? हिज का। हिज मतलब अपनी। तो ही इज़ ड्राइविंग हिज कार, वह अपनी कार चला रहा है। तो हिज यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज़ राइटिंग विथ हर पेन। वह अपने पेन से लिख रही है। तो यहाँ पे पेन क्या हो गया? एक नाउन हो गया और नाउन पे पोजीशन बनाने के लिए हमने काय का यूज़ किया? हर का। तो हर यहाँ पे क्या हो गया? हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस है दैट इज़ आवर स्कूल। वह हमारा स्कूल है। तो यहाँ पे स्कूल हो गया क्या है? नाउन। और नाउन पे पोजीशन बनाने के लिए हमने काय का, अधिकार बनाने के लिए काय का प्रयोग किया? अवर का। तो अवर यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब हम इसके कंफ्यूजिंग पार्ट की बात करते हैं क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बीच में कंफ्यूजन होता है। इस टेबल को हम पर्सनल प्रोनाउन चैप्टर के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिवीजन के तौर पर इसको पुनः देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस टेबल में पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव दिए हुए हैं। तो इस टेबल के माध्यम से हम पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बीच में अंतर को समझते हैं। तो माइन क्या है? हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन और माई क्या है? हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो माइन अकेला लिखा जा सकता है, पॉजिटिव प्रोनाउन अकेला लिखा जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हम नाउन का प्रयोग करते हैं। तो ये अवर्स क्या है? हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन और अवर क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। योर्स क्या है? हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन और योर क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। हिज है हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन और हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है। हर्स है हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन और हर है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। इट का हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? इट्स। और देयर्स है हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन और देयर है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। इन दोनों के बीच डिफरेंस को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ माई पेन। यह मेरा पेन है। यहाँ पेन एक नाउन है और उस पर पोजीशन बनाने के लिए हमने माई का प्रयोग किया। तो माई क्या हो गया? हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस पेन इज़ माइन। यह पेन मेरा है। तो यहाँ माइन अकेला लिखा हुआ है। तो माइन यहाँ पे क्या है? हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन, क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और पॉजिटिव प्रोनाउन वास्तव में क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। मतलब माइन यहाँ पे क्या है? माइन है माई और जो प्रीवियसली मेंशन हुआ है नाउन माई पेन। दिस पेन इज माई पेन।
यानी यह पेन मेरा पेन है, लेकिन नाउन को बार बार रिपीट ना हो इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने माइन का यूज़ किया। तो दिस पेन इज़ माइन, यह पेन मेरा है। माइन क्या होगा यहाँ पे? पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है दैट इज़ योर हाउस, वह तुम्हारा घर है। यहाँ हाउस क्या होगा? या नाउन, और नाउन पे पोजीशन बनाने के लिए हमने किस वर्ड का यूज़ किया? योर का। तो योर यहाँ पे क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हाउस आया। नेक्स्ट सेंटेंस है दैट हाउस इज़ योर्स, वह घर तुम्हारा है। यहाँ योर्स क्या है? हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए हमने यहाँ योर्स अकेला लिखा है। इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो सेंटेंस में नाउन पहले प्रयोग हुआ है उस पर अधिकार के बारे में। वास्तव में ये सेंटेंस क्या है? दैट हाउस इज़ योर हाउस, वह घर तुम्हारा घर है, लेकिन किसी नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने योर्स का यूज़ किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।